मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पूरी मछली खा जाओ कोई दोष नहीं। आज तुम्हारे क्या कमी हमका मिले नहीं, कल से खाए लगा। अरे और भी मंत्र तुम्हारे अभी लायक मंत्र आया कहाँ? अजापुत्रम खुरी दोषम मीन दोषम कंटका, मदिरा पीनम ताम पात्रम, बेस्याराखम वृद्धका। यो मदरा मदिरा यानी दारू शराब, मदिरा दोषम ताम पात्रम यानी अगर शराब पीना है तांबे का बर्तन नहीं होना चाहिए। फाइबर का गिलास मिलता है, दारू पी जाओ कोई दोष है नहीं। बेस्या दोषम, बेसा दोषम, जिसे आप कहो मदरा दोषम, मदिरा दोषम, ताम पात्रम मदिरा दोषम, तांबे के बर्तन में हो। और बेस्या दोषम, बेस्या दोषम वृद्ध का, बेस्या माने हो रंडी पतुरिया और वृद्ध का माने हो बूढ़ी। अगर रंडी राखे खाए तो बूढ़ी न हो, जवान राख कोई दोष। आयुष्मान भवा कल्याण हो यो मस्त बच्चा, या शंकर भगवानी के ऊपर पूरा त्रिशूल धर दो। आ बेटा चलते हैं। बाबा इधर स्कूल में 26 जनवरी का दिन है, सारे बच्चे स्कूल को आते हैं और देखिए झंडारोहण मंत्री जी करते हैं। सीन आपके समझ। माननीय मंत्री महोदय जी पधार रहे हैं, झंडारोहण होने जा रहा है। देखिए स्कूल के सब बच्चे आ चुके हैं और मंत्री जी भी आ रहे हैं। मंत्री जी अपना झंडारोहण करेंगे, आप लोग उनके ऊपर ताली जरूर बजा देना हमारी तरफ से, जरा ताली। मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं, मंत्री जी हमारे क्षेत्र में मुंशी जी सोए गए, बंदूकें भूल गए। सोए काम साहब रखिया है। गौसले कहाँ रहा तो? चौकीदारवा सोच लो, डंडहिया पुलिस है, जब से डाल देते हैं तब से निकालना भूल जाते हैं। नहीं साले बहुत मारेंगे तुमको, रहा न दियो। हो संदूक लो, बंदूक ही संदूक, तमंचा। सर मैं चौकीदार हूँ, ठीक है। मैं जय हिंद करता हूँ। हमारी बंदूक कहाँ है? डंडा सर, मेरे डंडा में मिठाई लगी थी, उसको कुत्ते उठा लगे। लखनऊ भारत माता हम मंत्री जी पधारे, ताली स्वागत स्वागत। पुलिस पुलिस कहाँ लगी है? पुलिस गुरु जी आए। ओ बाबा जी, बाबा योगी जी आ गए, बाबा योगी जी आ गए, बाबा योगी जी ओम कल्याण मस्त। खुशी रहो, खुशी रहो। आज 26 जनवरी के मौके पे डिग्री कॉलेज में 26 जनवरी कार्यक्रम के आयोजक कौन हैं? यहाँ के हेडमास्टर प्रिंसिपल कौन है? क्यों भाई मुफ्त में हम लोगों को बुला लिया गया, आमंत्रण दे दिया गया? क्यों? इधर आओ। चपरासी हो इस डिग्री कॉलेज के? चपरासी मैं जानता हूँ तुम्हारी मुखारत से।
तो यहाँ का संबोधन कौन करेगा? कौन आया कौन गया, कुछ बताओगे? बैठने की व्यवस्था करोगे? आइए गुरुदेव जी। गुरुदेव जी बहुत अच्छा काम। अरे क्यों नहीं, देशभक्त है। क्या सकते हो? आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हम ये कहेंगे, हमारे जो गुरुजी आए हैं अपने मुखबिन से कुछ कहें। पहले भगवान का भोग लगाते हैं। मास्टर प्यारे बच्चों, भारत माता की जय बोलो। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। शांति शांति। देखिए, मैं कैबिनेट मंत्री पूर्ण आत्मा राम सिंह होने के नाते आप सभी लोग जानते हैं कि मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव जी को आमंत्रित करता हूं जहां भी जाता हूं। भारत माता की जय बोलने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं ये भारत माता नहीं भारतवर्ष है। उपाधि दे दी लोगों ने भारत माता की, यहां तक भी ठीक है। तो आए हुए संतों का स्वागत करते हुए सर्वप्रथम आमंत्रित करिए मेरे गुरुदेव परम दयालु परम श्रद्धेय। आइए गुरु महाराज सर्वप्रथम माइक पे आए और अपने प्रवचनों के द्वारा 26 जनवरी के विषय में कुछ अपने उपलब्धि और जनता के सामने कुछ रखे विचारों को। मंत्री महोदय, मैं गुरुजी को नहीं पहचाना। अरे ये मेरे परम गुरुदेव श्रद्धेय, ये इनका नाम भी जानना चाहते हैं? जी जी जी। अरे ये मेरे गुरु हैं, ये काशी से चल करके आए हैं और बहुत ही मिन्नतों के बाद में इन्होंने मुझे शिष्य माना। मैं बहुत, इनका नाम है आचार्य प्रणव और पंडित महाविद्वान ये कौशल राज जानते हो अयोध्या? जी जी। कौशलाधीश। ओ, नाम सुना था आपका। इतना लंबा नाम याद रखोगे? जी, नाम सुना था आपका, आज दर्शन हो गए। गुरुदेव प्रणाम हो आपको। जरा बोल दो, ढिलाई नहीं करना। नहीं सर। देखिए हमारे प्यारे बच्चों, ये हमारा भारत देश एक महान देश है, क्योंकि बच्चों ये विद्या एक अनमोल चीज है। बच्चों यहाँ देखो बच्चों, ये हमारा भारत देश एक महान है। यह हमारा तिरंगा एक हिंदुस्तान की शान और आन है। इस आन को कभी झुकने नहीं देना, क्योंकि जिस इंसान या जिस बच्चे के पास विद्या नहीं होती है बेटे, वो मूर्ख जैसा इंसान लगता है। अगर प्यारे बच्चों, अगर आप लोग दिल लगा करके पढ़ेंगे तो हमारे क्षेत्र के सिपाही भी बन सकते हैं। हमारे भारत देश के एक सिपाही बनने के बाद इस मातृभूमि को याद करना कि हम इस पृथ्वी के बच्चों वालों को हम लोग गोलियों से भून देंगे। क्यों बच्चों? ठीक है ना? अब राष्ट्रीय ज्ञान के पहले हमारे जो गुरुदेव जी हैं वो कुछ आप लोगों को समझाना चाहते हैं।
महाराज जय हो। आज जय हो। आज मैं स्कूल के अंदर आकर के जहां जहां हमारे पैर पड़े इस कॉलेज के अंदर वहां वहां की जमीन धन्य हो गई। आज मैं यहाँ की विधि और व्यवस्था को देख करके अति प्रसन्न हुआ हूँ कि हमारे देश के रक्षक, हमारे देशभक्त फौजीगण अपनी अपनी ड्यूटी बहुत बड़ी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ में निभा रहे हैं। ऐसे होना चाहिए हमारे देश के जाबाज सिपाही कि अपनी जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ले ले और इस कॉलेज के अंदर आए हुए बूढ़े बुजुर्ग, माता और बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, और मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हैं, जिनको आज बैठने की तहजीब नहीं, चलने का तरीका नहीं मालूम है, नाक पूछने का काम नहीं जानते हैं, इन बच्चों को बच्चे ना समझें। ये बच्चे भगवान का रूप होते हैं। कभी यही बच्चे आगे बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, डगर है नहीं आज उस पर चलेंगे। यही छोटे मोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य बन सकते हैं। जय हो, जय हो, जिंदाबाद कहते हैं जिंदाबाद। सबके बच्चे आगे बढ़े। ये जिम्मेदारी बच्चों की नहीं होती है, ये माता और पिता की बनती है। कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो ना पाटता, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वक्र था। वो माता और पिता बैरी और दुश्मन के समान माने गए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण के लिए नहीं भेजा। उनके बच्चे ऐसे शुभायमान नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे हंसों के बीच में बैठा हुआ एक बगुला। सभी बच्चे हमारी बात पर ध्यान दें और आज इस कॉलेज के अंदर अपने गुरु के सामने संकल्प लें कि हमें कुछ बनना है, इस देश को बन के दिखाना है, हमें जमीन पर नहीं आकाश में पहुंचना है। जय हो। अगर बच्चों और सभी जनता में आए हुए नन्हे मुन्ने बच्चे जो अनपढ़ हैं, स्कूल नहीं आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। अगर सूरज की तरह चमकना है तो गुरु जी का कहना है सूरज की तरह तपना सीखो। तपोगे नहीं, चमक नहीं पाओगे, हमारी शिक्षा है। जिसको मैंने शिक्षा दिया है आज वो चमक गया है। मंत्री जी हमारी शिक्षा से इस कुर्सी पर आए हैं। मंत्री जी, मैं गुरुदेव हूँ, सात का ज्ञाता हूँ, वेद का ज्ञाता हूँ, पुराण का ज्ञाता हूँ, साम वेद, ऋग्वेद, मैंने सारे वेद पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग सही लग्न से काम करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। बच्चों, अरे आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती
ये झूठी रक्षा की दिखावटी करता है। अरे यहाँ तो बम फिट था, तूने बम के विषय में जांच करवाया? अरे कितने बच्चे बिल्कुल मृत्यु के गोद में सो गए। ये तो कहो कि हम लोग लेट न जाते तो हम लोग भी मर जाते। फंस गया साला, फंस गया, ढंग से फंसा। कर्नल, देखिए जरा सिक्योरिटी, आज हम लोग बच गए और सारे बच्चे। अगर हम लोग लेट ना जाते धमाके की आवाज को सुन करके तो 20 फुट ऊंचे जाकर के तब नीचे गिरते और साले बाल तक हम लोगों के नहीं मिलते। क्यों? इसी प्रकार की रक्षा ड्यूटी करते हो। मुझसे गलती नहीं हुई है। तुम्हारी ये बम जांच की मशीन कहाँ है? हमारे पास बम जांच की मशीन अभी हमारा ऑपरेटर चेक करके गया था। कोई गलती नहीं मंत्री जी, इसकी कोई गलती नहीं। इसने किसी से डॉलर लिए होंगे। इतने खून हमें कराना है, इसने कहा होगा मैं करवा दूंगा। उसी मौके पर आ जाना, इसका मोबाइल चेक किया जाए, कहां कहां इसका मैसेज गया है। नहीं गुरुदेव, मैंने किसी से डॉलर नहीं लिया है। बाहर से नहीं है। निकालो मोबाइल। गुरुदेव, मैंने कोई गलती नहीं की है। अपनी सिक्योरिटी में मैं मुस्तैद रहा हूँ। इन बच्चों को मारने में मेरा कोई दोष नहीं है। मेरा कोई दोष नहीं है। अरे कर्नल, मैं एक पुण्य आत्मा का साधु हूँ। नन्हे मुन्ने बच्चे दूध में की लाश देख रहा हूं। नहीं। अरे जा कर्नल, तूने अपने हाथों से अपने देश के भविष्य को मिटा दिया रे। अरे ऐसे इंसान को तो ऐसी सजा देना चाहिए मंत्री साहब कि दुनिया में मुंह दिखाने की। अरे गुरुदेव जी, ओम नमः शिवाय, गुरुवे नमः। गुरुदेव जी ना भगवती विष्णुवे नमः। भविष्य। ओम पृथ्वी मेरे भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं इस घटना की संवेदना करते हुए और उन तमाम माता पिताओं के बच्चों को श्रद्धांजलि देता हूं कि न जाने कितने भारत के भविष्य को अंधकार में ढकेल करके इस कर्नल ने बहुत बड़ा पाप किया है। नहीं मंत्री जी, मैं देश का एक सच्चा और ईमानदार सिपाही हूँ। मुझसे इतनी बड़ी गलती कभी नहीं हो सकती है। जरूर किसी घुसपैठिए की चाल है, उसने इन बच्चों को मरवाए। ठीक है, एक मिनट शांत हो जाओ। और हाँ गुरुदेव जी, एक बात तो मुझे याद आई। जिस लड़की ने ये राष्ट्रगान गाया, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांके हिंदुस्तान की, जरा उसको गिफ्ट कर दें, फिर इसके विषय में सोचते हैं। क्यों ना गुरुदेव? अरे नहीं पढ़े, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी। वो लड़की कौन सा राष्ट्रीय गीत गा रही थी? आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान। हाँ, ये बात इसका उल्टा करो, कबीरदास की बाणी में ले जाओ। आओ बच्चों की बात नहीं कहा, आओ मरने वाले आओ। सच कहते हैं। अरे मैं सब गुड़िया में विचार रहा हूँ, सब विचार ही में मैं जुटा हूँ। आओ मरने वाले आओ, मरने वाले आओ, मरने वाले तैयार हैं। और झांकी हिंदुस्तान की दिखाई जा रही है, मौका दे रही है। ओम नमः शिवाय बेटा, नमः शिवाय बच्चा। प्यारो, ये जो मैंने वहां से कीमती पुस्तक यानी कि भारत के संविधान की पुस्तक है ना, इस लड़की को गिफ्ट करना चाहता हूँ। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सपना। सपना, वाह क्या खूबसूरत नाम है सपना। मनुष्य जो सपना देखता है रात में सोते समय और दिन में भी सपना देखता है, सपना का सपना साकार
गुरु बता रही भविष्यवाणी और ये गुड़िया बता रही है। गुरुदेव जी, हमारी सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने जो महिला उत्थान के जो योजनाएं लॉन्च की है, उसके तहत इस लड़की को ये पुस्तक भेंट की जाती है भारतीय संविधान की। ये लो, तुम्हारे इस राष्ट्रगान पे मैं प्रसन्न होकर के भारत के संविधान की पुस्तक भेंट करता हूं, और जब जरूरत होगी मैं पुनः तुम्हें मिलूंगा। धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी ठीक है, मंत्री जी बढ़िया। अरे क्यों नहीं, सब लोग मुझे जानते हैं। बेटी, हम कहे सबको जानते। इतनी बड़ी जनता के सामने और हादसा के साथ साथ तुम्हारा स्वागत मंत्री जी ने किया, और मैं भी बहुत खुश हुआ हूँ। खैर, आप इस डायरी को संभाल कर रखना। ये बुक कोई 10, 20, 50 रुपए की बुक न समझना, ये आपका प्राइज है जो आप जनता के सामने और आए हुए बहुत से अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, उनके सामने आपको दी गई है। इसका स्वागत करना और मान सम्मान रखना। जी ठीक है। हाँ तो गुरुदेव जी, मैं बात कर रहा था इस डिग्री कॉलेज के जो ये कांड हुआ है कर्नल अमर सिंह की, मैंने फोन पे तुम्हें बता दिया था ना कि सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए जी। ओ, इसमें नंबर तो कोई नहीं है ऐसा जो बाहर से कोई कनेक्शन हो इसका। ये सिटी पहले से हुई होगी। अरे ऐसा हो सकता है क्या? कोई 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है। इसका ये फोन जब्त किया जाए, इसे सर्विस लॉन्च पे लगाना होगा। और कर्नल अमर, मैं रक्षा मंत्रालय का मंत्री हूँ। मंत्री जी, वो भी कैबिनेट स्तर से। मंत्री जी बोलो। हमारे पूजा का समय होगा, पूजा करके आते हैं। चलो आप लोग चलिए, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारी सुरक्षा टीम को क्या उपहार मिलना चाहिए जानते हो? मंत्री जी, मैं इतना बड़ा कांड नहीं कर सकता। आप तो जानते हैं मेरे नाम के चर्चे हमेशा पेपरों में छपा कर किया है। हमेशा मैं अच्छा काम किया हूँ और भारत माँ का एक सच्चा पुत्र बन के अपना सारा सर्विस ज्वाइन किया हूँ। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। प्यारो, हाँ मंत्री जी। समझाने की रिवाज जानते हो? उस औजार का नाम जानते हो? हाँ जरा लेकर के आओ, गाड़ी में रखा है। ठीक है। हाँ। मंत्री जी, अरे तेरे ये कंधे पे ये जो स्टार चमकते हैं ना, ये शोभा नहीं देते हैं हरामजादे। मंत्री जी मैं फिर कहता हूँ, इसकी तहकीकात कर लीजिए, इसकी इंक्वायरी कर लीजिए कि किसने ये कांड करवाया है। मैंने ये काम नहीं करवाया है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं? हाँ ये स्कूल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलो अरेस्ट करो। फिर तुम्हें इसका जवाब न्यायालय में देना होगा। चलो इसको ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ के माहौल को जान करके सभी लोग आक्रोशित हो जाएंगे। ठीक है? भारत माता तुझे कुछ नहीं आता। हे मां, हे भारत मां, तुमने क्या कर दिया? एक सच्चे सिपाही को आतंकवादी का रूप दे दिया। ठीक है, मैं अपना सत्य और ईमान कभी नहीं खोऊंगा। देखता हूं कि मेरी कितनी परीक्षा ली जाएगी। और कर्नल मेरी बात को और सुनो लगा कर, कर्नल मेरी बात को और सुनो लगा
काम जुर्म किया है आपने, वो भी कितना। मंत्री जी, हाँ। जुर्म मैंने मंत्री जो किया ही नहीं, जुर्म मैंने। झूठ क्यों बोलते मंत्री साहब हो तुम, इसका फैसला करे परमात्मा। झूठ क्यों बोलते हो मंत्री? भोसले बनाने वाले कर्नल अमर सिंह कहता मैंने कोई जुर्म नहीं किया, और गई है जान बच्चों की, तू कहता कुछ ना कीना। गई है जान बच्चों की और कहता ना कुछ कीना है, और जुर्म करके तू पछताता फिर भी इनकार किया। मंत्री जी, गुरुदेव जी स्टार कल्याण भवा, आयु सर्वदा कल्याण हो। कुछ भूल तो नहीं हुई गुरुदेव जी? इसीलिए मुझे पूजा छोड़ के यहाँ आना पड़ा। आखिर क्यों? ये जो तुम्हारे इंडिया में, यानी हमारे इंडिया के अंदर जो संविधान है, हाँ हाँ, ये फौजी है, तो इंडिया की इस वर्दी की बेइज्जती ना करें। मैं वर्दी की बेइज्जती नहीं करता क्योंकि वो भारत की शान है, लेकिन वर्दी पहन रखा है, जुर्म की सजा तो मिलनी चाहिए। उतरवा लो, कब इसको सजा दो, यही शास्त्र कहते हैं, यही कानून कहता है। यही इसे रिहा किया जाए, मैं सोच रहा था। लेकिन ऐसे नहीं, कैसे? क्योंकि ये देशद्रोही है, ऐसे इसको देशद्रोही की सजा देना चाहिए। सही सच कहते हो। कपड़े उतार करके नंगे वस्त्र में इसको ले जाओ, और जो सजा देना है, आप तो कैबिनेट मंत्री। अरे मैं सेंट्रल जेल ले जाऊंगा इस साले हरामजादे को। ओम विष्णुवे नमः, शंकराय नमः, ब्रह्मचार्य। जहाँ पर शीघ्र कोई जमानत और ना कोई बेल मंजूर होगी। वो कैसे होगा? शीघ्र इसके कपड़े उतारे जाएं और इसके ऊपर देशद्रोही का केस धारा कौन सी लगनी चाहिए? बेटा कर्नल, और न्यायालय बताएगा। अगर हमसे शिक्षा लिया होता तब इस फौज में भर्ती हुए होते, या भर्ती होने के बाद हमसे मिले होते तो मैं शिक्षा देता। गुरुदेव, मैं बार बार कह रहा हूँ कि गलती मुझसे नहीं हुई है, आप लोग का भ्रम है। कोई आतंकवादी ने घटना की है और आरोप आप लोग लगा रहे हैं। गुरुदेव जी कभी मुझसे मिले नहीं। इसके